उन्होंने कहा जी ये हमारे जो मेरी बहन को दौरे पड़ते थे, वो कोई खेतर पार था, कालका थी, वो ऐसे मसले होते थे, मेरी अम्मी की उसने टांग भी तोड़ दी थी। क्या किसी के पास, किसी के कंट्रोल में ऐसा इसके पास है कि वो किसी के ऊपर अगर बुराई का इल्म चलाए और कालका और खेतर पहाड़ को चला सके? अच्छाई में जा रही, वैसे ही हिंदुओं ने अपना बना के उसको बुरा कहवा दिया दुनिया में। हाँ ठीक है, ये लोगों ने इस्तेमाल ये कालका ये ऐसे करती, कालका ऐसे करती है। खेतर पार, हाँ खेतर पार है, ये सच्चा नहीं चलता, ये जब भी चलता है गलत कामों में चलता है। की कहना सच की दुनिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाज़रीन आपका प्यारा भाई प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ फिर आपके पास आया एक नई वीडियो, एक नई कहानी लेकर। लेकिन नाज़रीन आज मैं अपनी आप बीती कहानी सुनाऊंगा, क्यों मैंने खुद वो कहानी को हल किया, वो लोकेशन को हल किया है, जो किसी के ऊपर ऐसा मसला वसाइल था जो मैं इसका हल किया गया और उनको हल कर कर दिया मैंने। नाज़रीन एक फैमिली थी, उनके ऊपर मियाँ बीवी थी, छोटी फैमिली थी, एक बच्ची थी और दो बेटे थे। एक बड़ी बेटी थी, बाकी दो छोटे बेटे थे। जो उनकी वालदा को मसला हुआ, बिल्कुल ठीक ठाक थी पहले वो, इसके बाद उसको अपना इल्म किया गया। इल्म क्या था, वो जो लड़की थी उसकी माँ बाप की तरफ इल्म था, उसकी बहन को चुड़ैल आती थी, वो अपनी माँ की उसने टांग तोड़ दी थी। जो मरीज मेरे पास काम करवाने आए थे, उनकी बहन को पहले दौरे पड़ते थे। वो कहते हैं जी कोई खेतर पार आता है और कोई कालका वगैरह उनके घर में आती है, उसके असरात कहते थे वो उनके वालिद साहब था, लड़की का वालिद साहब था वो इल्म करने वाला, लेकिन वो हल नहीं किया गया। उनकी फैमिली जो है थी वो सब इसके अंदर ही गिरफ्त में थे। फिर उनकी जो बड़ी बहन थी उसका नाम शमीम था, वो जब निकाह हो गया उसके साथ उसका हल किया गया, वो साथ साथ सरात आस्ता आस्ता बढ़ते गए। फिर जब वो बहन को दौरा पड़ता था, वो जाकर वो अपना आयत कुर्सी वगैरह या सूरत वगैरह पढ़ती थी, उन्होंने गुस्सा लगा, उन्होंने उसके अंदर हो गए। ऐसा फिर वो अंदर हुए, वो करते 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 वो ठीक ठाक सेहतमंद थी, तकरीबन उसका वजन कोई 85 था वजन, और जब मेरे पास आई थी उसका तकरीबन 35 वजन था, या 32 या 35 तक था। और ऐसे लगता था कैसे ये मुर्दा मेरे पास आई है। मैं देखकर खुद खौफ खा गया। उसके मियाँ आए, उन्होंने कहा यार आप प्रोफेसर साहब कोई टाइम दें, क्यों हमारा जो मरीज़ बहुत हालत में है, और आप वो अपना बताएं और हमारे पास आएँ और हम टाइम दें हमें। जब मैं उनके पास आया हूँ, उनको बताया यार आप ऐसे करें, आप किधर हो, उन्होंने कहा ये हमारा घर, अगर आप उधर आ सके तो आपकी मेहरबानी है। मैंने कहा ठीक है यार आपकी तरफ आता हूँ, को अगर कोई घर में मसला भी हो ना तो वो देख लूँगा मैं। फिर वहाँ मैं गया हूँ, जब देखा है उसकी पोजीशन देखी, मैं देखकर परेशान हो गया। मैंने कहा आप तो ठीक ठाक हल्ती थी, आपका वजन ठीक ठाक था, सेहत थी अल्लाह ताला के हुक्म से, और ये क्या हुआ? उन्होंने कहा जी ये हमारे जो मेरी बहन को दौरे पड़ते थे, वो कोई खेतर पार था, कालका थी, वो ऐसे मसले होते थे, मेरी अम्मी की उसने टांग भी तोड़ दी थी मेरी छोटी बहन ने, तो वो ऐसे दौरे पड़ते थे। तो मैंने वो आयत कुर्सी वगैरह दूसरी पढ़ती थी तो वो काफ़ी बेहतर हो जाती थी। इसके बाद फिर वो जब मैं चली जाती थी फिर वो हमला करना शुरू कर देती थी, तो कहती ये फिर ये मसला हुआ है।
मैंने कहा आपको, कहते ये हम ये मियाँ बीवी जा रहे थे तो हमारा वो खाली थी, खाली के सिर्फ हुआ मोटरसाइकिल और मेरा नाले के मुंह गया, नाले के अंदर मुंह गया। जो नाली गंदी होती है नहीं, जो अपना वॉशरूम की जो नाली लोगों ने बनाई होती, तो उसके अंदर मुंह उसका गया। तो कहती उन्होंने फिर बाद में जब मैं खड़ी हुई, उन्होंने क्या, उन्होंने जब मैंने देखा, उन्होंने कहा तुझे अभी गंद में फेंका है, अब तुमने कभी इसको सूरत नहीं पड़नी इसके ऊपर, और ना तूने कोई दूसरी पढ़ना है, अगर नहीं करोगे हम आपको छोड़ेंगे नहीं। कहती मैंने बस गलती की है, मैंने ये चीज है, मैंने कहा देखी जाएगी, मुझे अल्लाह पे बहुत भरोसा है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं हम ये करेंगे। लेकिन उन्होंने फिर वो कहती मैंने अपनी बहन को छोटी को ले आई हूँ अपने पास, मेरी बहन ने कहा चलो हम इसका रिश्ता करवाते हैं। लेकिन रिश्ते करवाने की वजह से वो दौरे पड़ने शुरू होने, मैंने ऐसे करना, बड़ा बड़ा नुकसान हुआ, मेरे मियाँ का भी नुकसान हुआ। फिर हमारे हालात भी टैड होते गए और मेरी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई। मेरे मियाँ ने कहा जी आप ऐसे करें, इसको छोड़ कर आए, हम ना इसकी शादी करेंगे ना हम कुछ भी नहीं करेंगे। मेरे मियाँ से हाथ जोड़ा उसके आगे, उन्हें कहा जो भी हो आप हमारा आपके साथ कोई, हमारी आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं है और कोई ऐसी बात नहीं है, आप ऐसे करें ये अपने मरीज को ले जाएं और जो भी आप इसके साथ करना चाहे करें, हम इसके साथ हम शादी नहीं करेंगे, आप जो मर्जी करें। अब हम इसको कभी लेकर नहीं आएंगे और ना इसकी फेवर करेंगे। कहता ये चीज कर नहीं, वो रिश्का लिया, उसको रिश्के को लेकर वो खुद गया, छोड़ कर आया, उसके बाद नहीं। कहती फिर जो जो मेरी तबीयत खराब होती गई, अब आपके सामने फिर मैंने उसका फिर हल किया। मैंने कहा ठीक है आप ऐसे करें, कोई मसला नहीं। जब मैंने 3-4 माह उसका हल किया, हल कर मैंने कहा ये आप ये समझ लें दीमक है, ये समझ लें आप कवर में आ चुकी हैं। उन्होंने ऐसा काम कर दिया ये बिल्कुल नीचे गिर जाए। मैंने कहा ये देखें कहाँ आपका वजन था, वो उसने कहा 85 था। मैं कहा आप देख लो वजन, कहती ये 35 या 32 तक था इसका वजन। तो मैंने कहा अब ये आस्था बढ़ता जाएगा और इंशाल्लाह आप अपनी दोबारा पोजीशन में आ जाएंगे। फिर वो मैंने जब उसका हल किया, जब वो चीज़ों से फैट की है, मैंने देखा तो वो खेतरपार था। तो खेतरपार आपको पता है ये ट्राम में इस्तेमाल होता है, लोग इसको गलत कामों में इस्तेमाल करते हैं। तो इंडिया जो होता है ना इसको बहुत मानते हैं इनको, खेतरपार को। क्यों ये खेतरपार जो है नहीं कालका का, ये जो उनके कालका इनका मामू कहा जाता है, इनका मामू है, ये ट्राम में इस्तेमाल होता है। बाकी उससे मेरी फैट हुई कर उसको फिर मैंने इसके अंदर से आउट किया, फिर दोबारा उसको उसके घर में सेटिंग की। दोबारा कभी मैंने फिर उनको कहा ये दोबारा आपको कभी ना इसको लेकर आए। उन्होंने कहा ठीक है जी हम दोबारा नहीं लेकर इसको आएंगे। वो आस्ता आस्ता करते करते अब अल्लाह का शुक्र है वो औरत अब ठीक ठाक है, अब वो दुबई में बैठी हुई है औरत। कभी ऐसा वक्त आया तो मैंने आपको दिखाऊंगा, ये देखें ये औरत है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र वो अब बिल्कुल ओके है। बाकी ये देखें दुश्मनी ऐसे भी पड़ जाती है, जो घर में किसी का मसला होता है नहीं, आप उसको पढ़ना शुरू कर दें ऐसे करने, फिर वो चीज़ें आपके ऊपर टैग कर देती हैं। क्यों ये होती हैं दूसरी चीज़ें होती हैं जो अच्छाई की नहीं होती, बुराई की असरात होते हैं, वो बुराई की चीज़ें होती हैं। वो उनका काम ही मकसद ही होता है बुराई करना। क्यों वो इंसान थे, इंसान जब फोत हो जाता है वो चलता ही बुराई में है, वो बुराई में था बंदा वो, तो वो ये इसका काम होता है। बाकी नाज़रीन ये कहानी जो बात है ये मेरी आप बीती बात है जो मैं खुद इसका हल मसला किया। अब ये मेरी टीम क्विज क्वेश्चन करेंगे या फिर सवाल जवाब करेंगे, मैं उनको बताऊंगा जी कौन करेगा। प्रोफेसर साहब पहला सवाल तो ये है, खेतरपार और कालका ये तो इंडिया के अंदर बड़े मशहूर है, इनका नाम है, लोग इनको पूछते हैं आज तक, बिल्कुल हिंदू पूछते हैं, अभी तक पूछते हैं। क्या हमारे इस मुल्क में चाहे कोई नूरी इलम वाला है, चाहे वो कोई बुराई का इलम करने वाला, काला जादू करने वाला है, क्या किसी के पास किसी के कंट्रोल में ऐसा इसके पास है कि वो किसी के ऊपर अगर बुराई का इलम चलाए और कालका और खेतरपाड़ को चला सके? सबसे बड़ी बात है ये किसी के पास कालका ना हाजिर है ना खेतरपार हाजिर है, ठीक है नी? ये एक होते इस्तेमाल पढ़ाई के रास्ते होते हैं, ठीक है नी? किसका आप पूरी उसकी ग्रीफ जुमला बनाकर चलाएंगे तो वो आगे काम हो जाता है, पीछे आप पढ़ते रहेंगे वो आगे काम होता जाएगा। आएंगे वही लोग और पढ़ेंगे, आप जो पढ़ेंगे अगर रास्ते बनते जाएंगे आ जाएंगे वो लोग। हाँ लेकिन वो नजर नहीं आएंगे, ठीक है। तो अगर आप अच्छा काम करेंगे, हाँ जो कल का देखे छोटी बात नहीं, देवी है ठीक है, इंडिया में हम इसको गलत नहीं कहेंगे, ये लोगों ने इसको गलत बना दिया है, ठीक है नी?
देखो उन्होंने भी बुराई के साथ मुकाबला किया है। देखो उन्होंने भी, कारका ने भी बुराई के साथ मुकाबला किया है जब वो जिंदे थे। जिंदा थे जब वो लोग। ठीक है, उन्होंने भी फैट की है बुराई के साथ। कहने में यानी कि फरिश्ता अगर उन्होंने बुराई के साथ फाइट किया, फिर कहने में तो ये कि वो फिर अल्लाह की इबादत करते थे। हाँ, अल्लाह दा के बाद। अल्लाह का नाम भी ये बस हिंदुओं ने अपने नाम के साथ उसको जोड़ के हाँ, काली माता के साथ इस तरह कर क्योंकि करके नाम तो जोड़ दिया। ठीक है वो काली माता जो भी, लेकिन बात तो उतना अल्लाह की है, बात छाई में जा रही है। छाई में जा रही, वैसे ही हिंदुओं ने अपना बना के उसको बुरा करवा दिया दुनिया में। हाँ ठीक है, ये लोगों ने इस्तेमाल, ये कालका ये ऐसे करती, कालका ऐसे करती है। खेतर पार, हाँ खेतर पार है, ये सच्चा नहीं चलता, ये जब भी चलता है गलत कामों में चलता है। खेतर पार गलत चलता। हाँ, ये जो कालका हो रहा है ना, इनका मामू है। ठीक है नहीं, ये बहुत नफरत करते हैं अपने मामू से, तो मामू उनका बुराई में चला है। दूसरा सवाल मेरा प्रोफेसर साहब ये था, पर्सनल है थोड़ा सा, पर्सनल इसकी लिहाज से है कि आपने मेरे होते हुए भी ये काम किया था। ये खेतर पार और अपना पता नहीं खेतर पार पर कालका गए, हम करके आए थे काम ये काने वाली साइड पे। एक तो क्रिश्चियन था एक आदमी, उसके ऊपर ऐसा, उसके घर के ऊपर ये मसला हुआ था। कहीं ये वही है या फिर ये उसके रिलेटेड यानी कि दूसरा है? नहीं वही है, लेकिन वो कैसा कह रहा था यार, मेरी शेरा माता मेरी बीवी के ऊपर शेरा माता आती है, बीवी के ऊपर आती है। मुझे भी आपने बताया भी था, मैंने हम हल करने गए थे उसका प्रॉपर। और तो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा भाई ये हाजिर नहीं होते, सिर्फ एक असरात होते हैं। कैसे हम कहते हैं यार हमारे पास बुजुर्ग आ रहे हैं, ठीक है नहीं। बाकी इनकी जो हाजिरी जो आप कह रहे हैं, अगर ये ताकतें छोटी ताकतें नहीं है, बहुत बड़ी ताकतें हैं। उन्होंने एक मेहनत की है, अल्लाह ताला की इबादत की है, सच की इबादत की है, बुराई की नहीं की है उन्होंने। ये आगे हमारे फिक्रे बन चुके हैं कि हमने जो चीज़ देना है, जो सच्चा बना चाह रहे हैं, उसकी ये देखें। अगर आप उसको सही तरीके से रखेंगे, आप अच्छे काम भी करेंगे, इनसे करवाएं करेंगे ये काम। लेकिन अगर आपके पास सुचल आए कैसे हम बैठे हैं, फिर बात है। लेकिन इसके साथ मेहनत करनी बहुत औखी है। ये बंदे को भी कहते हैं, अगर हमारे पास सुचल आप आना चाहते हैं नहीं, फिर मेहनत करो, अपने आप को मेहनत पे लगाओ। ये वो चिले नहीं जो 41 दिन के किए, 2 माह के किए, चलो ये चीज आगे की, इस काम लेना शुरू कर दी, वो नहीं है। ये हाई लेवल की, हाँ, हाई लेवल ताकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि मैं थोड़ा सा प्रोफेसर के तो थोड़ा सा बताऊंगा कि पब्लिक को कि ये मैंने प्रोफेसर साहब के साथ खुद जाके ये काम देखा हुआ है और ये किया हुआ है, और इसमें किसी किस्म का कोई झूठ नहीं है, ये जेन्युइन काम किया था। ये हमने क्रिश्चियन थे, हमें किसी दोस्त के रेफरेंस से मिले थे, तो हमने उनके घर जाके बकायदा बताया। ये देखिए मुस्लिम का क्या बात जो मैं जी ये मुस्लिम है। तो फिर उसके बाद उन्होंने खुद बताया कि ऐसे, फिर हमने उनको बताया, प्रोफेसर साहब ने देख के सारा मामला उनके घर जो भी था कि ये मसला होता है आपके साथ, वो ये लोग आते हैं, और वो बिल्कुल वो माने कि नहीं वाकई ऐसे है कि ऐसे ये मसला मसाइल यहाँ पर होता है हमारे घर में, कि ऐसी यानी कि चीज़ें आती हैं जिसकी वजह से मामला हमारे जो है ना ख़राब होते हैं घर के। फिर प्रोफेसर साहब ने उसको मामला को हल किया, कोई 2 महीने लग गए थे, 3 महीने, 2-3 महीने के अंदर प्रोसीजर होता है ना, एक काम का एक तरीकेकार होता है, एक कहते कतरे कतरे से दरिया भरता है और कतरे कतरे से इंसान ठीक होता है। तो उन्होंने प्रोफेसर साहब ने आहिस्ता आहिस्ता उसको ठीक किया प्रॉपर एक तरीके से, और आज माशाल्लाह वो बड़ा खुश बैठे हैं अपने घर में, और मिलते रहते हैं अक्सर, कहीं फोन कर देते हैं प्रोफेसर साहब को, नहीं आपकी आज आपने ये वीडियो लगाई है। ये दूसरा जो आपके साथ क्या है, ये दूसरा मसला जो मैं बात बता रहा हूँ ना, आप वो कहानी वो मुस्लिम है। जी जी, वो तो बाहर मुल्क में बैठी है, दुबई में बैठी है। ठीक है ठीक है, ठीक है नहीं। तो जो उसकी किसकी पोजीशन बता रहा हूँ, 85 थी वजन था, फिर इसके बाद 32 या 35 तक आ चुका था। इतना था आप खौफ खा जाए, इसकी आंखें इतनी जी जी, बड़ी बड़ी जो उसकी आंखें थी, और चेहरा ऐसा था रोना बन गया था। जी ठीक है, ठीक है नहीं। तो फिर अब उसको तंदुरुस्त किया था, कैसे मैंने बताया, वो आस्था था 5 महीनों के अंदर अंदर होकर कर फिर अल्लाह हाफिज कर दी थी। मैंने कहा अब दोबारा आपने कभी अपनी बहन की शादी नहीं करनी, कभी आपने कुछ भी नहीं करना। तो जो उसकी बहन ने थी, उसने टांग तोड़ दी थी अपनी वालदा की टांग, वो मोहल्ले वालों को ही पता है, इतनी खतरनाक उसको दौरा पड़ता था, ठीक, पागल हो जाते थे। शुक्रिया प्रोफेसर। हाँ जी, ठीक है। ठीक है नाज़रीन, ये देखें, अब आपको सारी बातें बताई और ये कहानी बताई जो मैंने खुद ये हल किया, और उसकी हल की बात बताई। वाकई ये ऐसे भी काम होते हैं कि छोटी बात नहीं होती। तो बाई टाइम ये जो मेरे टीम इनके पास जो कहानियाँ आती हैं वो बातें बताता हूँ। फिर आज मैं ये इसलिए रखी हुई है कि वो आवाम को पता चले, यार मैं अपनी भी कोई आपको बात बताऊंगा, जी मैंने ऐसे काम किया ये चीज़ का।
और बाकी इंशाल्लाह ये हमारी आपकी प्रोफेसर भाई की जो बात बताई है, जो इसने काम किया है, उसको आपको मुझे उम्मीद है आपको वो हमारा काम पसंद आएगा। क्यों, हमारा काम ये अच्छाई करना और जो दुखी बहन भाई हैं उनको तंदुरुस्त करना, करने वाले अल्लाह ताला की ज़ात है। हमारा सिर्फ काम है इसका जो रुकावटें वगैरह हैं, जो सितारे में रुकावटें हैं, जो सो मसले वसाइल हैं, उनको हल करना है बस। और बाकी नाज़रीन अब हमें इजाज़त दें और अपने प्यारे भाई को इजाज़त दें और हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी करें, क्यों आप तक नई वीडियो पहुंच सके। अब दोबारा इजाज़त दें, दोबारा हम फिर हाज़िर होंगे आपके पास एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफ़िज़।